500,000 खाइएगा तो 5 साल भूखे विकास के बगैर टटाइएगा। कलम से ऐसे भी हम लोग समस्या को दूर करते हैं। और एक बार मुझे कलम दवात चुनाव चिन्ह भी मिला है और जनता मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं यही कलम दवात से पूरे वार्ड नंबर 19 पूरा इतिहास बदलने का काम करूंगा। जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, वो जमकर बहाते हैं पैसा चुनाव में। मेरा अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 1 पे कलम दवात है। एक तो मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह भी माता रानी ने समझिए कि बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है। चुनावी चर्चा कार्यक्रम के तहत हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार गौतम मिश्रा, जो कि वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हैं। इनसे हम चलते हैं चुनावी चर्चा करने, लेकिन मैं सबसे पहले एक आपको छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूँ। जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, वो जमकर बहाते हैं पैसा चुनाव में। गौतम जी, आपका स्वागत है खबरी में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा। वार्ड नंबर 19 की तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग जितने माता बहन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरा अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 1 पे कलम दवात है। एक तो मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह भी माता रानी ने समझिए कि बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है मुझे, सिंबल। अब ये सिंबल समझिए कि इसको हम बहुत अच्छे तरह से हम अपने आप को समझ रहे हैं कि भाग्यशाली समझ रहे हैं कि ये सिंबल मिला है मुझे, कलम का ताकत। कलम से ऐसे भी हम लोग समस्या को दूर करते हैं। और एक बार मुझे कलम दवात चुनाव चिन्ह भी मिला है और जनता मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं यही कलम दवात से पूरे वार्ड नंबर 19 पूरा इतिहास बदलने का काम करूंगा। आप तो एक पेशे से पत्रकार हैं, आप तो भ्रष्टाचार कीजिएगा नहीं, तो पैसा बांटिएगा नहीं, और जैसे लक्ष्मी जी बहाइएगा नहीं तो वोट आएगा नहीं, तो कैसे होगा? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। अब सारा जनता, पहले ये सब बहुत 10 साल 20 साल पहले होता था। अब की जनता समझ चुकी है कि अभी पैसा खाएंगे तो फिर काम विकास कहाँ से हो पाएगा। तो वैसे देख लीजिए, सारे प्रत्याशी का लोग पैसा नहीं खाता है। आप पूरे रक्सौल नगर परिषद में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, आप गिनती में उठा के देख लीजिए कि उसी आदमी का पैसा लोग नोच के खाता है जिसका ब्लैक मनी होता है, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। जो गलत तरीके से जो पैसा कमाता है वही लुटाएगा, और जो लुटाएगा फिर तो अपना गला बनाएगा। जो लुटाएगा उसके पीछे ना भीड़वा दिखेगा, आपके पीछे भीड़वा क्यों नहीं दिख रहा है भाई? देखिए, ये भीड़ सिर्फ चुनाव तक रहेगा। आप देख रहे हो मेला लगा हुआ है लोग के पीछे पीछे, चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद, सब लोग के पीछे लोग। ये कितना दिन चलता है? चुनाव तक, सीमित चुनाव तक है। चुनाव के बाद एक बात बताइए, काम करना नेता का काम होता है, प्रत्याशी जनता चुन के लाती है, तो हम अकेले क्यों नहीं डोर टू डोर जाते हैं? और ये चुनाव आता है तो क्यों जाते हैं? ये 5 साल आगे ऐसा तो नहीं है कि आज चुनाव का डेट घोषणा हुआ और मैंने घोषणा कर दिया कि आज चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ये तो अब 2 साल 1 साल पहले से सारे प्रत्याशी सोचे होंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप देखिए ना, उसी हिसाब से जिसको काम करना होता है, छोटा बहुत हम लोग भी काम किए हुए, लेकिन वही कर सकते हैं जो अपने कलम के ताकत से, चाहे किसी से पैर पैर भी करा के करा सकते हैं। पैसा बांटेंगे तो कमाएंगे पैसा। यानी कि अभी आप 500,000 खाइएगा तो 5 साल भूखे विकास के बगैर टटाइएगा। आप पूरे नगर परिषद की बात देख लीजिए ना, एक वार्ड की नहीं है, जितने वार्ड प्रत्याशी जीते हैं, वार्ड पार्षद लोग, पैसा बांटा है लोग, वो जीता है लोग। काम कितना हुआ है? तो काम खोजिएगा फिर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा खोजिएगा फिर काम नहीं मिलेगा, दोनों में कोई एक ही का ना मिलेगा भाई। तो वही चीज है। आप जाइए ना, सारे गली में इतना लोग कपड़ा टूंग के चलता है, कपड़ा बच्चा सब स्कूल को गोदी में लेके जाना पड़ता है। तो ये सब तो समझना चाहिए कि अब समय आ चुका है। 500,000 कितना दिन चलता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा किसी का चलने वाला है? तो जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे का वैल्यू समझता है, वो किसी के बहकावे में जाने वाला नहीं है। अब कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो पैसा भी बिकते हैं, सब वैसे नहीं होते। गौतम जी, आप काफ़ी सारा काम कराए हैं, पहले से आप लगे हैं वार्ड में, देखे हम लोग खुद देखे हैं कि फॉगिंग चलवाए हैं, साथ में आप लाइट लगवाए हैं, मिट्टी गिरवाए हैं, बहुत सारे आप काम किए हैं, हम कवरेज किए हैं, हमको मालूम है। तो मतलब
जो किए थे पहले, ज्यादातर आजकल देखा जा रहा है पंचायत चुनाव में जितना भी मुखिया जीते हुए हैं ना, जो पहले काम कर दिया है ना, वो जीतने के बाद सब भूल गए, मतलब उसके बाद वो कमवे नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं ना कीजिए। देखिए, हम ज़्यादा काम नहीं किए, जो मूल रूप से ज़रूरी था। अगर जी लाइट ज़रूरी था, तो मैंने लाइट कोशिश किया कि लगभग वो सारे वार्ड में, मैंने अपने वार्ड में हर गली मोहल्ले में लाइट दिखे। ये मेरा ज़रूरी था, मोहल्ले वाले को ज़रूरी था। अगर ज़्यादा पैसा मेरे पास तो है नहीं, और ज़्यादा पैसा है भी तो अगर लगाते हैं, रिकवरी तो चाहिए। आप दिन भर काम करते हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ना। तो आप पैसा खर्च कीजिएगा, पैसा तो आपको ढूँढना पड़ेगा, फिर कहीं न विकास में आप शोषण कीजिएगा लोग का। भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 रुपये चाहिए, राशन कार्ड का बनवाने के लिए 500,000 रुपये चाहिए, सड़क में 40% 50% खा जाएँगे, काम उसी तरह होगा। पैसा बाँटने का काम हमारे अच्छा, आप लाइट लगवाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन लोग वोट देने जाएगा दिन को कहीं मानते हैं, दूसरी जगह बटन दबाकर आ गया लोग, और रात में आएगा लोग बॉलवा बड़ेगा भाग दे, तो याद पड़ेगा जाई तो गौतम मिश्रा का लगावल वाला भाई, हम तो वोटवा डाल देंगे दूसरी जगह। देखिए, लाइट हम वोट के लिए नहीं लगाए, वोट तो अभी है, अभी अभी तो हमको काम करना चाहिए। काम तो अभी करना चाहिए, हम 1 साल पहले किए हैं। हमको लगा कि 1 साल पहले ज़रूरी है। मैंने एक बार बात इसके लिए विधायक जी से मैंने बोला था कि इस तरह का है मोहल्ले में लाइट वाइट लगवाया जाए। वो बोले कि मेरे अंडर का नहीं है, नगर परिषद से होने, ये वार्ड पार्षद का काम था। वार्ड पार्षद ने नहीं किया, तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है। छोटा अमाउंट का था, तो मैंने अपने पैसा से लगा के ज़रूर। अब ये रोड, सड़क, मिट्टी गिराना, ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैं गिराता भी हूँ, तो शोषण करूँगा, सिंपल सी बात है। कहीं न कहीं से आप ही से ले आज 2,000 दे रहा हूँ, इंदिरा आवास से आप ही से 30,000 लूँगा। तो आप भी कहिएगा माँ मुखिया जी बहुत बढ़िया है, मेरा इंदिरा आवास पास करा दिए। अरे मूर्ख, 30,000 तुमसे ले भी तो रहे हैं। तो वैसे लोग को क्यों? जनता समझदार है। जनता समझदार है ठीक, लेकिन जनता को करंट चाहिए, करंट। भाई 30,000 गया तो 2.5-3 लाख तो आ गया ना भाई। तो गया तो फिर 5 साल तो आपको वही करना पड़ेगा। 5 साल वही करना पड़ेगा। तो चलिए अंत में आप पूरे वार्ड नंबर 19 में हवा-हवाई बहुत सारे वादे हैं कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, मैंने ईंटा गिरा दिया, राबिस गिरा दिया, ये गिरा आप जाके एक बार अपने कैमरा के माध्यम से देख के आइए कि कितना रोड पे माटी है और कितना कहाँ है। कहीं-कहीं 1-2 टेलर गिराया गया है, वहाँ कहाँ पे? सिर्फ लालच देने के लिए। कुछ-कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके अपने दरवाजे तक रास्ता नहीं है जाने के लिए। आप जाके सर देखिए ना, आप लोग तो पूरा वार्ड में घूम रहे हैं, तो जाके देखिए कि कितना विकास हुआ है। ये विकास 1 साल पहले होना चाहिए, 2 साल पहले होना चाहिए मिट्टी गिराने का काम। आज आज कहीं-कहीं आप अभी देखा-देखी हो रहा है, मैंने लाइट लगाया, कहीं-कहीं वही मेरे लाइट के नीचे कहीं मैंने अब घूम रहा हूँ तो मैं मुझे दिख रहा है, उसी लाइट के नीचे कहीं-कहीं कोई लाइट लगा। लाइट के नीचे लाइट, वाह जी वाह। ये चीज़ पहले दिखना चाहिए, ये सब होना चाहिए पहले। लेकिन यहाँ सिर्फ हवा-हवाई वाला काम है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला काम। जनता समझदार है, पढ़ी-लिखी, ढूँढ रहा है लोग। इस बार पूरे नगर परिषद, पूरे वार्ड नंबर 25 में बता रहा हूँ कि सब जनता ढूँढ रहा है, यंग, पढ़ा-लिखा, जिसके पास एबिलिटी हो। थाना, पुलिस सब जगह जहाँ कहने का मतलब विकल्प नहीं था पहले, कोई अब नहीं, विकल्प आ गया है। सब आज पूरे वार्ड में आप देख लीजिए बहुत सारा यंग लोग खड़ा है, पढ़ा-लिखा लोग खड़ा है। तो सारा लोग खोज रहा है कि विकल्प ढूँढ रहा था, विकल्प का ऑप्शन मिला है, लोग भरोसा है कि अच्छा लोग को चुनेंगे। अच्छा गौतम जी, एक हम हर एक अपने कार्यक्रम में एक क्वेश्चन कर देते हैं। आप जाति से पंडित जी हैं, पेशा से पत्रकार हैं, कोई इनकम होगा नहीं, समाज सेवा का, आप पार्टी से किसी हैं नहीं, तो हम सवाल करते हैं जाति लाठी पार्टी, यानी कि जाति का मतलब आप जात में अल्पसंख्यक हैं, पार्टी में किसी है नहीं, और आप लठधर हैं नहीं, यानी डॉन है नहीं, तो जीतिएगा कैसे? बड़े पैसे वाले लड़ रहे हैं भाई। देखिए ऐसा नहीं होता, लाठी तो चलाना नहीं है, नगर परिषद में है, कलम चलाना है, और कलम का ताकत पत्रकार को मालूम है। कॉलम मिल गया है, और चुनाव चिन्ह भी देख लीजिए, कलम दबाते हैं। लकी आदमी है आप भाई। तो समझिए, और चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे स्थान है। तो समझिए कि मैंने आपको बता दूं कि पूरे नगर परिषद में सबसे पहले नॉमिनेशन भी मेरा नंबर 1 पे ही था। माता रानी की कृपा से चुनाव चिन्ह भी नंबर 1 पे ही, क्रमांक संख्या कलम दबात मिला है। तो लाठी नहीं चलाना है, लाठी नहीं चलाना है वहाँ पे नगर परिषद में, काम निकाल के लाना है। तो फॉर्म भरना है, चाहे किसी तरह का काम निकालना है, एप्लीकेशन लिखना है, हमको विधायक, मंत्री से, किसी से भी, या नगर परिषद के चेयरमैन साहब से काम निकलवाना है, तो कैसे काम निकलवा के लाना है? वो कलम से होता है, लाठी और उसे नहीं होता है। तो चलिए अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से? हम वार्ड नंबर 19 के तमाम जनता मालिकों से कहना चाहेंगे कि एक बार पत्रकार गौतम मिश्रा यानी मुझे
एक बार मौका दें। क्रमांक संख्या 1 पे मेरा कलम दवा चुनाव चिन्ह है। सबसे बड़ी बात है कि आप जज कीजिए। अब टाइम आ गया जज करने का। 5 साल तो जो हुआ है सो हुआ है। अब कोई टिप्पणी वाली बात मैं ना कहूँगा। अब आपको जज करना है, 5 कैंडिडेट है आप वार्ड नंबर 19 में। उसमें से जज करना है कि किसके पास वो एबिलिटी है किसी कार्य को कराने के लिए, किसी पैरवी को कराने के लिए। हर बस कुछ लोग तो ऐसे भी खड़ा हो जाते हैं कि अपना पैरवी दूसरे से करवाते हैं। अब मेरे पास ऐसा आता है, आप सुबह से शाम तक अभी भी ऐसे कैंडिडेट है, बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि जिनका अभी मैं रोज कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी हम पैरवी करके उन लोग का काम कराते हैं। खुद से पैरवी होने वाला नहीं है। तो जनता मालिक ये चीज को समझे कि डायरेक्ट क्यों नहीं है कि इधर उधर डालना है। हम सुबह 7 बजे से मेरा ऑफिस खुलता है, शाम 7 बजे तक लोग का समस्या ही सुनते हैं हर माध्यम से। हम यही बोलेंगे कि एक बार मौका दें तमाम जनता मालिक वार्ड नंबर 19 से। उसके बाद कहने और हवाबाजी की बात तो नहीं है। 1 साल में आपको भी दिखेगा कि आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है, क्योंकि मुझे यही तक सीमित नहीं रहना है, मुझे आगे भी बढ़ना है। चलिए, तो मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि आपको विकल्प चुनना है कि आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। क्या करंट चाहिए आपको 1000 2000, या आपको विकास चाहिए 5 साल। या लोग कहता है, जाते हैं तो बोलता है लोग कि लेकिन अगुवे नहीं आता है हमारे घर है, क्या है तो रास्ते नहीं है, आता है और भाग जाता है, हमारे बाल बच्चा का सदिये नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, जो चुनाव प्रचार में मतलब जो प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए देता है खाली कर तिजोरी, चुनाव जीतने के बाद वहीं सरेआम करता है चोरी। तो आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, काहे कि आजकल लड़ने वाला से ज्यादा होशियार वोट देने वाला है। इसलिए आप सही चुनाव कीजिए। वार्ड नंबर 19 के लिए बहुत अच्छा 5 आदमी का इसमें नाम है, जिसमें से आपको अच्छा लगे उनको चुनिए और स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाइए। चलिए, जय हिंद।